जितने झांसी में बच्चों वाले अस्पताल हैं सारे अपने अपने बच्चे के लेके चले गए, क्योंकि यहाँ जब इमरजेंसी में बच्चे पड़े हुए थे, कोई बच्चे मरे हुए आ रहे थे, कोई बच्चे जले हुए आ रहे थे, तो मैं प्रेजेंट में वहाँ थी, तो मैंने स्वयं देखा। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। अस्पताल के NICU वार्ड में आग लगने से यहां भर्ती 10 बच्चों की जलने से मौत हो गई। शुक्रवार देर रात से अब तक बच्चों के परिजन अस्पताल परिसर में अपने कलेजे के टुकड़ों की दर्दनाक मौत पर आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। कुछ परिजनों ने रोते हुए डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ पर बच्चों की मौत का आरोप लगाया है। मेरे बच्चे को ये बताया जा रहा है कि आपका बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बेस पे मृत घोषित कर दिया गया है। क्योंकि मैंने ये पूछा कि आपने किस बेस पे मेरा बच्चा मृत घोषित कर दिया गया है, तो बोला जा रहा है कि जो आगे बच्चे थे वो बच्चे मतलब निकाल दिए गए थे, चिट लगी हुई थी बच्चों के ऊपर, तो इसके लिए बताया जा रहा है कि चिट के हिसाब से बच्चों को मृत घोषित कर दिया है। लेकिन अगर चिट के हिसाब से मृत घोषित कर रहे हैं तो मेरे पास भी एक बच्चा है, उसके पास चिट नहीं लगी हुई थी, तो उसको भी मैंने डॉक्टर कुलदीप त्रिवेदी के यहाँ एडमिट कराया है, वो भी ICU में है, उसको भी मैंने अपने नाम से एडमिट कराया है, लेकिन फिलहाल वो मेरा बच्चा नहीं है, तो मैंने सबको बता दिया। अब इनके पास क्या प्रूफ है कि वो मेरा बच्चा ही मृत है? क्योंकि अगर मैं ना बताती कि मेरा बच्चा, मैं किसी का बच्चा मेरे पास है, तो तो क्या ये जान पाते कि ये मेरा बच्चा नहीं है? इनके पास क्या प्रूफ है कि मेरा बच्चा मृत है? क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि सारे बच्चे कहीं, जितने झांसी में बच्चों वाले अस्पताल हैं सारे अपने अपने बच्चे के लेके चले गए, क्योंकि यहाँ जब इमरजेंसी में बच्चे पड़े हुए थे, कोई बच्चे मरे हुए आ रहे थे, कोई बच्चे जले हुए आ रहे थे, तो मैं प्रेजेंट में वहाँ थी, तो मैंने स्वयं देखा। बच्चों की कोई देख रेख नहीं हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, सिस्टर वहाँ पहुँच रही थी, तो मैंने देखा कि वो बच्चे की नाजुक हालत बहुत थी। हमारा बच्चा ICU में था, नाती है मेरा, और जैसे ही आग लगी तो सब लोग दौड़े, तो नर्सें बाहर के लिए धक्का दे रही थी, अंदर नहीं जाने दे रही थी। फिर जबरदस्ती से अंदर गए, जिसके हाथ में जो भी जिसका भी बच्चा आया ऐसे निकाले हम लोगों। नर्स लोग जाने नहीं दे रहे थे, डॉक्टर लोग उधर बाहर के खिड़की से तोड़ के अंदर गए, जब बच्चे को निकाला। अभी तक हमारे बच्चे का पता ही नहीं है। आपका कौन था वो? नाती, मेरी लड़की का लड़का। ये था 20-25 दिन का। 20-25 दिन का। अच्छा, उसमें कितने बच्चे होंगे अंदर? उसमें 50-60 बच्चे होंगे। तो आपके बच्चे का पता नहीं है? नहीं, पता ही नहीं अभी तक। तो आपने बात की डॉक्टर से? बात की है ना, अभी ढोड़ाई चालू है। क्या कह रहे वो? अभी जांच करवा रहे हैं ना, कई इधर भर्ती, कई आधे जगह जगह भर्ती करके रखे, तो देखना चालू है। आप वार्ड में गई देखने के लिए? हाँ, लड़की गई, दामाद गए, सब लोग अलग अलग देखने गए। वहीं कई माँ बाप को पता ही नहीं है कि उनका बच्चा जिंदा है या दुनिया से जा चुका है। हॉस्पिटल का झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, उसके गेट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बच्चे जो है मिसिंग है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं दी जा रही है कि आखिर इनके बच्चों के साथ क्या हुआ। और अब ये लोग जो है पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ। क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या हुआ है? अरे जैसे बच्चा है हमें मर गए तो हमें मरे बता दो, बताओ तो हम मर 5 बजे से तुम नहीं जानता जिन हाथ भर गए ताए टोले तान से टोल कर तुम ताए लगा कर पूरा स्टाफ जागदा कोनो हेल्प ही नहीं कहीं जागदा तो भाग गया। ये फैमिलीज जो है वो कह रही है कि इनके बच्चे मिसिंग है और प्रशासन इन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है कि इनके बच्चों के साथ क्या हुआ है, और इसीलिए तमाम जो फैमिलीज है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं जो मौके पर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको, लेकिन इस बात को लेकर इनके अंदर गुस्सा है कि इनके बच्चे रात से ही मिसिंग है जब ये फायर इंसिडेंट हुआ था, और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा कि इनके बच्चे जिंदा है या उस आगजनी में उनकी मौत हो गई है। अगर जिंदा है तो कहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया है, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। और इसीलिए फैमिली के लोग जो है वो अब प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए। तमाम जो फैमिली के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुबह से कल रात से इंतजार कर रहे थे ये लोग कि इनके बच्चों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, क्योंकि अभी तक जो ऑफिशियली डेथ टोल है वो 10 बताई गई है। 10 नवजात बच्चों, न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो आग में झुलस के उनकी मौत हुई है, ऐसा दावा प्रशासन ने किया है। जो नंबर्स है प्रशासन ने दिया है, लेकिन बाकी सारी जो महिलाएं हैं, बाकी जो परिजन है वो इस बात को लेकर परेशान है कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रशासन है उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो बच्चे रेस्क्यू किए गए थे उनको शिफ्ट किया गया है अलग अलग वार्ड्स में।
अब फैमिली की मांग ये भी है कि बच्चों की पहचान कैसे होगी, ये बड़ी समस्या प्रशासन के सामने है, क्योंकि जो बच्चों के बॉडी पे जो है बाकायदा एक टैग लगाया जाता है जिससे बच्चों की पहचान होती है जब वो एनआईसी में होते हैं, क्योंकि ये न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 1 से लेकर 10 या 15 दिन के बच्चे मैक्सिमम थे ये, तो ऐसे में उनकी पहचान करना बहुत मुश्किल है। और आग की वजह से कई सारे टैग जो है जल गए, कई सारे बच्चों के टैग हट गए हैं। तो जो रिकवर्ड बच्चे हैं वो किसके रेस्क्यूड, उनमें कितनी फैमिलीज, कौन बच्चा किसका है, ये पता करना भी बहुत मुश्किल है। लिहाजा फैमिली ये भी कह रही है कि अगर आपको ऐसे पता नहीं चल पा रहा तो आप डीएनए टेस्ट कराइए, हमारे बच्चे हमें वापस करिए। तो ये इसी बात को लेकर जो है अब यहाँ की परिवार के लोग जिनके बच्चे एनआईसी में एडमिट थे कल तक, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं इस पूरी घटना पर झांसी के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने क्या जानकारी दी, सुनिए। देखिए, कल शाम की बात है, ये लगभग 10:30 से 11:15 के बीच में एक शॉर्ट सर्किट की वजह से एनआईसीयू वार्ड, जिसमें न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं जिसे, उसमें आग लग गई और उस वक्त उसमें 49 बच्चे एडमिटेड थे। तो जैसे ही आग लगी तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो स्टाफ है वो उनके रेस्क्यू में लगा और बाद में फायर ब्रिगेड वगैरह भी आई और उसमें से हम लोगों ने 39 जो बच्चे थे उनको रेस्क्यू कर लिया और उसमें 10 बच्चे एक्सपायर हो गए। वर्तमान में जो बच्चे घायल हैं उनकी क्या पोजीशन है? अभी फ़िलहाल जैसे सुबह से मेरे पास जो स्टेटस अभी बज रहा है 9:45, अभी आधे घंटे पहले का मेरे पास स्टेटस ये है कि अभी सारे बच्चे अंडर कंट्रोल हैं, स्टेबल हैं। अच्छा, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो परिजन है, उनका कहना है कि बच्चे उनको मिल नहीं रहे, जो क्या पोजीशन है? जो नहीं, एक्चुअली जो अभी डेथ हुई हैं इसमें 3 बच्चे जो हैं वो पहचान में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं ताकि उनका पहचान मिल सके और उनके परिजनों को शव सौंपा जा सके। बड़ा कारण क्या रहा जी, आग लगने का कारण? नहीं, अब बड़ा या मतलब ऐसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट सर्किट हुआ और क्योंकि उस रूम में सभी बच्चे ऑक्सीजन पे, मोस्टली बच्चे ऑक्सीजन वगैरह पे ही रहते हैं, तो ऐसे में वो स्पार्क फ्लेयर कर गया। जो बच्चे मिसिंग हैं उनके परिजनों का कहना है कि अभी तक हमको बच्चों को जानकारी नहीं मिल रही कि है भी कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी 3 जो बच्चे हैं वो पहचान में नहीं आए हैं, उनकी पहचान के लिए हम लोग प्रक्रिया कर रहे हैं और बाकी जो प्रशासन है ये लगे हुए हैं, सब उनके सबके फ़ोन नंबर्स हम लोगों के पास इन हैंड हैं, उनको ट्रेस किया जा रहा है, उनके लिए हेल्प के लिए लगे हुए हैं। एनआईसीयू में लापरवाही तो निकल के आती है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है? नहीं, देखिए, एज सच लापरवाही आप नहीं कह सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कहीं भी मतलब इस टाइप की वो वारदात हो सकती है। फिलहाल इस घटना के बाद से यूपी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी ने जिला प्रशासन से इस हादसे की रिपोर्ट 12 घंटे के अंदर मांगी है। सीएम योगी ने मृतक बच्चों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल बच्चों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए तत्काल मुआवजा देने की घोषणा की है। है, दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ मजिस्ट्रेटी जांच होगी। 24 घंटे के अंदर स्थानीय प्रशासन से प्राथमिक जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 10 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है, 7 बच्चों का जो है शिनाख्त हो चुकी है, 3 की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। यदि आवश्यक हुआ तो हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे और हमारी सरकार पूरी पीड़ित बच्चों के साथ है, उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और घटना की पुनरावृत्ति न हो इस प्रकार की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया क्या अभी प्रथम दृष्टया 24 घंटे में रिपोर्ट आएगी। शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट हुआ, इस वजह से 6 बच्चे के माता पिता जो परेशान है उनको बच्चे नहीं मिल रहे हैं, जो भी बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, अभी जिलाधिकारी महोदय प्रेस नोट जारी करेंगे और हम स्वयं यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं। हर स्थिति में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं।